In today's class, we are going to learn how to pass journal entries when an asset is sold. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंड अगर हम एसेट को परचेज करते हैं तो उनकी जर्नल एंट्री क्या होती है और उसको लेजर अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करते हैं, राइट? अब उसी के आगे मैंने ये बोला है कि हमने एक एसेट खरीदा, फिर उसको थोड़े टाइम तक यूज़ करा, फिर थोड़े टाइम बाद उसको क्या कर देते हैं हम, सेल। तो जर्नल एंट्रीज उसकी क्या होती है वो हम आज सीखेंगे। हमने दो मेथड सीखे थे, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, करेक्ट? तो अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो एसेट को सेल कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों रहे, क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं और बैंक हमारा एसेट है। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और एसेट हमारे यहाँ से जा रहा है, तो एसेट अगर कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मेरी आज की डेट पे वैल्यू मशीन के 50 रुपये है और अगर मैंने उसको सेल 40 पे करा है तो मुझे क्या हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है। तो उस टाइम पे हम P&L अकाउंट को डेबिट, ओके, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर हमें फ़ायदा हुआ, अगर हमने 50 रुपये वाली चीज़ 60 रुपये में बेच दी तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो P&L अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। हमें ये समझाया अगर लॉस होगा तो P&L अकाउंट डेबिट होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो P&L अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, करेक्ट? अब मैं ये बोल रही हूँ कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पहले जो आज तक की डेट पे हमने पूरा उस गुल्लक बनाई थी ना हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो उसमें जितना आज तक का डेप्रिसिएशन लगा है वो सारा हम किससे माइनस करेंगे, लायबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे, किससे, एसेट से। तो हम पहले लायबिलिटी कम करेंगे, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट, डेबिटेड टू, ट्रांसफर किस अकाउंट में होगा, एसेट में, क्योंकि अगर हम लायबिलिटी को एसेट में लेके जाएंगे तो हमारी एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम, इसलिए एसेट क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब हमने सारा डेप्रिसिएशन किस में शिफ्ट कर दिया, एसेट अकाउंट में। अब हम सेम क्या करेंगे, एसेट को सेल करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने का भी हमने एसेट बेचा है वो अमाउंट यहाँ आएगा, करेक्ट? उसके बाद टू एसेट अकाउंट, अगर लॉस हुआ ऑन द डेट ऑफ सेलिंग एन एसेट तो हम P&L अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और अगर फ़ायदा हुआ तो हम P&L अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, ओके? एक का एग्जाम्पल है, 1 जुलाई 2023 मशीन परचेज फॉर 1 लाख रुपीज़। तो हम साथ साथ एक काम करते हैं, टाइमलाइन बना लेते हैं और पुट करते रहेंगे ताकि हमें क्वेश्चन को 2-2 3-3 बारी रीड ना करना पड़े। तो 1 जुलाई 2023, ये वाला ईयर स्टार्ट कब हो रहा होगा, 1 अप्रैल 2023 को। तो हमने 1 जुलाई 2023 में मशीनरी बाय करी है 1 लाख रुपीज़, करेक्ट? उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ऑन 30 सितंबर 2025, तो हम 30 सितंबर 2025 पे जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2023 वाला ईयर क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2024। ये वाला ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2025 एंड देन 31 मार्च 2026। तो नेक्स्ट एंट्री कब की थी, 30 सितंबर 2025। मशीन इज सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज़। तो 30 सितंबर 2025 जो हमारी मशीनरी थी वो हमने सेल कर दी, कितने की, 15,000 रुपीज़ की, करेक्ट? अब हमें आगे क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम एज पर WDV मेथड पे डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% पर एनम WDV
बेसिस। क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 2023 टू 2024, 2024 टू 2025 एंड 2025 टू 2026। इसका मतलब हमें इस ईयर का, then this year and then this year we have to prepare machinery account। अब पहले हम कैलकुलेशंस निकाल लेते सो दैट हम सीधा मशीन अकाउंट बना पाए। अगर मैंने ये बोला है कि हमने मशीनरी कब बाय करी है 1 जुलाई, तो हमने यूज कितने महीने के लिए करी है 1 जुलाई से 31 मार्च 2024, विच विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने मशीनरी यूज करी है 9 मंथ्स के लिए, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 9 मंथ्स का 10% ऑफ 1 लाख रुपीज विच विल बी 7500। तो ऑन दिस डेट हमारी बुक वैल्यू, बुक्स में हमारी वैल्यू कितनी बच रही होगी मशीनरी की, 1 लाख की मशीन थी जिसपे हमने डेप्रिसिएशन कितना दिया है 7500। तो हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी बची है 92,500। अब 92,500 वाली मशीन हमारी 1 साल के लिए यूज हुई है, तो हम दोबारा ऑन 31 मार्च 2025 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम ऑन व्हाट 92,500, क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है WDV। WDV मतलब हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है 9250। तो ऑन दिस डेट हमारी बुक वैल्यू कितनी बचेगी 92,500 वाली मशीनरी 9250 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, दिस विल गिव अस 83,250 रुपीज। अब हमारी मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है ऑन 31 मार्च 2025 83,250। हमने यूज कितने महीने के लिए कर रहे हैं मशीनरी 30 सितंबर 2025 पे हमने मशीनरी बेच दी। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा पीरियड है इसके पास तो हमारे पास मशीनरी कोई है ही नहीं, तो हम इस पे तो डेप्रिसिएशन इस वाले पीरियड के लिए नहीं लगाएंगे। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ जब तक हम यूज कर रहे हैं तब तक ही डेप्रिसिएशन लगेगा। दैट मीन्स ऑन 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अप्रैल हमने यूज करा पूरा, मई यूज करा, जून यूज करा, जुलाई यूज करा, अगस्त यूज करा और सितंबर भी पूरा यूज करा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 हमने मशीनरी को 6 मंथ्स के लिए यूज करा है। तो इतने टाइम का डेप्रिसिएशन कितना होगा 10% ऑफ बुक वैल्यू विच इज 83,250 रुपीज इंटू 6/12 विच विल गिव अस 4163। बुक वैल्यू हमारी इस टाइम पे मशीनरी की कितनी है 83,250 माइनस 4163 which will give us 79,083 rupees 7 rupees। उसने हमें बोला है कि मशीनरी हमने बेची कितनी की है 15,000 की, हमारी बुक में उसकी वैल्यू कितनी है 79,087 रुपीज। तो हमारी बुक वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे सेल से, मतलब हमारी मशीनरी कितने की थी 79,087 रुपीज की, हमने सेल कितने की करी है 4163 की। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है लॉस कितने का हुआ है 79,087 माइनस 15,064,087 रुपीज। अब हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है मशीनरी परचेज करने की, कब 1 जुलाई 2023। कितनी मशीनरी परचेज करी है 1 लाख। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट ऑन 1 जुलाई 2023 टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पर कैलकुलेट करा था, कितना था डेप्रिसिएशन 7500 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7500 रुपीज। और फिर अकाउंट्स को क्या करते हैं क्लोज बाय बैलेंस CD 92,500 रुपीज और हम अकाउंट्स को क्या कर देंगे क्लोज। जो हमारी ये बैलेंसिंग फिगर है ये अगले साल जाके क्या बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। सो ऑन 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस
BD 92,500 रुपीज। अब हम देखते हैं कि अगले साल कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मशीन खरीदी या बेची है। हमने इस साल कोई भी मशीनरी खरीदी बेची नहीं है, तो हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे विच इज़ 9250 एंड हम बुक्स को क्लोज कर देंगे। 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9250 on 31st March 2025 by balance CD which will be 83,250 rupees will be the balancing figure which will be carry forward to the next year. Correct? On 1st April 2025 to balance BD 83,250 rupees। यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करते हैं और हम पहुंच जाते हैं 30th सितंबर 2025। वहां पे हम सबसे पहले क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 4163। तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 4163। तो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं ऑन 30th सितंबर 2025 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4163। करेक्ट। अब हमने इसी डेट पे क्या करी है? मशीनरी सेल करी है। उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या पढ़ी थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? मशीन अकाउंट में बुक वैल्यू, कितने की मशीन जा रही है, कितने की मशीन जा रही है? 79,087। क्योंकि हमने मशीनरी थी 83,250 की, इतने पीरियड के लिए हमने उसको यूज करा है, तो उस पे डेप्रिसिएशन था 4163। तो एट द डेट ऑफ सेलिंग पे हमारी मशीनरी की जो बुक वैल्यू होती है ना, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कितनी है? 79,087। मशीन बिकी कितने की है? 15,000 की। तो हमारे बैंक में पैसे 15,000 आ रहे हैं। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? ऊपर। तो P&L अकाउंट क्या होगा? डेबिट, क्योंकि हमें क्या हो रहा था? लॉस of 64,087 rupees। P&L account will be debited। अब हम इस एंट्री को सिंपली पोस्ट करेंगे मशीन अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट बाय P&L अकाउंट। ऑन 30th September 2025 बाय बैंक अकाउंट 15,000 बाय P&L अकाउंट। हाउ मच वॉज द लॉस फॉर? 64,087। 64,087। अब हम एट द एंड ऑफ द ईयर पहुंचेंगे, क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बट हमारे पास कोई मशीनरी अब बची ही नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? और कोई मशीनरी है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर भी आनी नहीं चाहिए। तो हम अकाउंट्स को क्लोज करके देखते हैं। यहाँ का टोटल आ रहा है 83,250 रुपीज, और यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आएगा 83,250 रुपीज। So here is one question. A van was purchased on 1st April 2020 for 60,000 rupees and 5,000 was spent on its repair and registration. तो ये 5,000 60,000 में ऐड होगा, तो इस वैन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें? 65,000 रुपीज। करेक्ट। On 1st October 2021 another van was purchased for 70,000। तो ये कौन सी होगी? वैन नंबर 2। ठीक है। On 1st April 2022, the first van purchased on 1st April 2020 was sold for 45,000 rupees। इसका मतलब ये वाली वैन हमने बेच दी 45,000 रुपीज की, और इसी सेम डेट को हमने एक और वैन खरीदी है 1,70,000 रुपीज की। तो ये वैन नंबर हो गई 3। ठीक है। शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2020 to 2023 on the basis of straight line method if the rate of depreciation charged is 10% per annum basis। Assume that the books are closed on 31st March every year। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टाइमलाइन प्रिपेयर करना। सो 1st April 2020 पे हमने वैन खरीदी है कितने की? 60,000 की। उस पे हमने खर्चे कितने करे हैं? 5,000 के। तो हमें ये वैन टोटल कितने की पड़ेगी? 65,000 रुपीज़ की। उसके बाद क्या बोला उन्होंने? 1st October 2021। तो ये ईयर कब ख़त्म होगा? 31st March 2021। उसके बाद यहाँ पर कहीं हमने एक और वैन खरीदी है, वैन नंबर 2। कितने की? 70,000 रुपीज। अकाउंट क्लोज कब होगा? 31st March 2022। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में लिखा ऑन 1st April 2020 द फर्स्ट वैन परचेज्ड ऑन 1st April
दैट मीन्स वैन नंबर 1 कितने की बेची है, वॉज सोल्ड फॉर 45,000 रुपीज। तो हमने 1 अप्रैल 2022 को वैन नंबर 1 सेल कर दी 45,000 रुपीज की। एंड ऑन द सेम डे न्यू मशीन हमने परचेज करी है 1,70,000 रुपीज की। तो ये वैन नंबर 3 हो गई जो हमने बाय करी है 1,70,000 रुपीज। अब हमें वैन अकाउंट बनाना है 2020 से 2023 तक। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 एंड देन 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमें अकाउंट शो करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें 10%। किस बेसिस पे, SLM, मतलब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर। Assume that the books are closed on 31st March every year. Now we will start posting entries. वैन 1 परचेज कर रहे कितने की, 60,000 और उस पर 5,000 के रिपेयर और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए थे। तो 65,000 को हमने वैन 1 पढ़ी है। सो ऑन 1 अप्रैल 2020 टू बैंक अकाउंट 1 65,000 रुपीज। अब हम कहाँ पहुंच जाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि पूरे साल कुछ नहीं हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेंगे, डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2021 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस पे दे रहे हैं, वैन 1 पे 10% SLM बेसिस, दैट मीन्स कॉस्ट पर, और पूरे साल यूज करिए तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 6,500 रुपीज। 31 मार्च 2021 को अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को बैलेंस 65,000 बाय बैलेंस CD 58,500, जो अगले साल जाके हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। ऑन 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस BD 58,500 रुपीज। अब हम यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट करा, हम पहुंचे 1 अक्टूबर 2021, हमने V2 बाय करी है। तो परचेज की एंट्री क्या होती है, वैन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज। 1 अक्टूबर 2021 टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीनरी, राइट, 70,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, ऑन 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किस किस वैन पर हम डेप्रिसिएशन देंगे, वैन नंबर 1 एंड वैन नंबर 2। तो वैन नंबर 1 तो हमने पूरे ईयर यूज करी है, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10% कॉस्ट का 65,000 रुपीज, विच विल बी 6,500। एंड वैन 2 पे कितना होगा, 10% ऑफ 70,000 रुपीज फॉर हाउ मेनी मंथ्स, October, November, December, January, February, March. 6 by 12, which will give us 3,500 rupees. So the total will be 10,000 rupees. अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। बाय बैलेंस CD वैन 1 का कितना बैलेंस होगा, 58,500 माइनस 6,500 रुपीज, राइट, 52,000 रुपीज। एंड वैन 2 का होगा 70,000 रुपीज माइनस 3,500, which will be 66,500 rupees. The total amount of balance carry forward will be 1,18,500 rupees. Now we will close the accounts. 128,500, 128,500. Now on 1 April 2022, to balance PD V1 52,000, V2 66,500, 118,500, करेक्ट। अब हमने 1 अप्रैल 2022 को V1 सेल कर दिया 45,000 रुपीज की, राइट। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन। अब हमने यहाँ पे ही ईयर क्लोज करा है और यहाँ से ही ईयर स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे बेचने तक का कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, राइट। तो हम सीधा क्या करेंगे, V1 को सेल करने की एंट्री पास करेंगे, राइट। तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट ऑन 1 अप्रैल 2022 बाय बैंक अकाउंट, कितने की सेल करी है हमने मशीनरी, 45,000, राइट। मशीनरी हमारी थी कितने की, V1 52, हमने सेल कितने की करी है, 45,000 की। तो हमें क्या हुआ है, लॉस 7,000 रुपीज का। 1 अप्रैल 2022 बाय PNL अकाउंट, करेक्ट।
और उसी सेम डेट पर हमने V3 परचेज करी है फॉर 1,70,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन 1st April 2022 टू बैंक अकाउंट थर्ड मशीनरी 1,70,000 रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर हमने पूरे साल कुछ भी नहीं करा है, तो हम एट द एंड ऑफ द ईयर सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं, डेप्रिसिएशन। ऑन 31st March 2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे पास कौन कौन सी मशीनरी पड़ी है, V2 एंड V3। 10% देंगे किस पर, कॉस्ट पर, क्योंकि हम SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो 70,000 रुपीज का 10% विल बी 7,000 रुपीज। और V3 की कॉस्ट क्या है, 1,70,000 इंटू 10% will be 17,000 rupees. So the total of depreciation for the year ended 31st March 2023 will be 24,000 rupees. And on 31st March 2023, by balance CD will be how much? First we will do the total of debit side, 2,88,500. So the total of credit will also be 2,88,500. So the balancing figure is 2,12,500 rupees.